हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज लेके आए हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। यानी कि आज एकदम बेहतर तरीका से एकदम पढ़ेंगे, एकदम कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलिए देना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु को हम एटम बोलते हैं। एटम होता क्या चीज़ है? इसमें 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं, यानी कक्षक के, परमाणु कक्षक के नाभिक में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाता है। यानी कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो अनावेशित होते हैं, आवेश, उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, उदासीन उसे कह सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा हो, जो बाहरी यानी कि परमाणु कक्षक के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कि एकदम क्या होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब जब यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको लास्ट में बताएंगे। अब आते हैं उष्मा। उष्मा के बारे में हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। उष्मा क्या होता है? उष्मा हीट बोला जाता है। और उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। और उष्मा बराबर क्या होता है? यानी कि धारा का स्क्वायर। जब धारा होगा तो उसमें प्रतिरोध होगा ही, यानी कि R। और क्या होता है? समय। यानी कि कोई चालक तार है, उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें प्रतिरोध होगा ही। माने 5 सेकंड में, मान लीजिए 5 सेकंड में यानी T समय दे देगा, तो आप उष्मा के वहाँ पे उष्मा कितना उष्मा प्रवाहित हो रहा है आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब धारा पर विद्युत पढ़ते हैं। विद्युत होता क्या चीज़ है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़? तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आवेश हमको बारे में जानकारी होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव आवेश होता है वो धन आवेश कहा जाता है, और जो निगेटिव होता है उसको ऋण आवेश कहा जाता है। यानी कि आवेश का खोज सबसे पहले किसने किया था? थेल्स ने किया था। यानी कि आवेश का अगर पूछे आवेश का खोज किसने किया था तो थेल्स ने। आवेशित सबसे पहले किसने किया था? तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने क्या किया था? एक रेशम लिया था और एक कांच का छड़ लिया था। दोनों को परस्पर क्या किया था? रगड़ा था। तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हुआ दिखाई दिया। फिर ऊन लिया था। ऊन, भेड़ का ऊन जो होता है ना, खाल, ऊन लिया था। और एबोनाइट का छड़ लिया था। एबोनाइट का छड़ और ऊन लिया था। दोनों को परस्पर क्या कहता? रगड़ा था। उसमें भी आवेश का उत्पन्न देखा गया था। तो सबसे पहले आवेश पूछे तो क्या कहेंगे? थेल्स ने। और आवेशित कण का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा होता क्या चीज है? यानी कि किसी चालक तार में आवेशों को व्यवस्थित क्रम में प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होगा। यानी कि अगर विद्युत धारा आपको मापा जाएगा तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर विद्युत धारा किसके द्वारा? तो एमीटर द्वारा। ठीक है, एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 625, यानी कि 1 जीरो लगाते हैं इंटू 10 का पावर 15। यानी कि आप क्या कर सकते हैं? प्रति सेकंड हमारे बॉडी में जाता है। मानी कि अगर कहीं भी मान लीजिए कि करंट किसी को लगे तो 1 सेकंड में कितना एम्पियर आपके अंदर धारा प्रवाहित होगा? तो 625, 1 जीरो लगा दीजिएगा, कमा दे के 15 को जीरो और लगा दीजिएगा, प्रति सेकंड होता है। यानी कि आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा। अब आते हैं, देखते हैं भाई, ठोस में धारा का प्रवाह जो होता है। ठोस में धारा का प्रवाह क्या होगा? तो ये होगा हमारा क्या? तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। विद्युत अपघट्य धारा प्रवाह क्या होता है? तो ये आयन द्वारा होता है। यानी कि द्रव में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा किसके द्वारा? तो आयन द्वारा होता है, आयन द्वारा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह होता है ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जाता है। माइनस से क्या जाएगा? प्लस की तरफ। विद्युत धारा प्रवाह क्या होता है? ये पॉजिटिव से माइनस की तरफ होता है। यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाह हमेशा कहाँ से होगा? प्लस के रास्ते से उच्च सीमा से निम्न सीमा, यानी कि उच्च धारा से निम्न धारा की तरफ प्रवाहित होता है विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में, यानी कि अब खुला रहेगा तो भाई, तो आपको मान लीजिए खुला तार है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर किसी ना किसी यंत्र से अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होगा। यानी कि धारा हमेशा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होता है। इसमें निम्न प्रतिरोध होता है। अब आते हैं शक्ति क्या है? तो पावर यानी क्या होता है? पावर का, यानी शक्ति का अगर पूछे तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और वाट जो होता है वो क्या किस में मापा जाता है? अश्वशक्ति में। ठीक है, यानी कि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है वोल्टेज और धारा का गुणा कर देते हैं तो शक्ति का
शक्ति निकलता है। वोल्टेज और धारा को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमको शक्ति प्राप्त हो जाएगा, यानी पावर प्राप्त हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, और वाट को हम किस में मापते हैं, अश्व शक्ति में। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगर 1 किलोवाट बराबर देखा जाए तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 आपका क्या होता है, तो एचपी होता है, हॉर्स पावर होता है। अब आते हैं प्रतिरोध पे। प्रतिरोध जो है उसको रेजिस्टेंसन बोला जाता है। ये जो होता है इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ये धारा प्रवाह में रुकावट करता है। प्रतिरोध का मतलब ही होता है प्रतिरोध यानी रोकना, रुकावट। ठीक है, विरोध करना, यानी कि जब धारा फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। धारा के आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो वोल्टेज क्या करता है, ढकेलता है, और प्रतिरोध उसको रोकता है। अब बीच में क्या पिसाता है, तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, पिसाता रहता है। ठीक है, और इसमें वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज धक्का देने का कार्य करता है, प्रतिरोध उसको रोकने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन बेचारा उसी में पिसाता रहता है। यानी कि प्रतिरोध धारा प्रवाह में रुकावट करता है। एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, यानी कि दोनों में अंतर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रभावित कारण यहाँ पे देखा जाए, प्रतिरोध को प्रभावित कौन क्या क्या करता है, तो ताप करता है, लंबाई करता है और क्षेत्रफल करता है। ठीक है, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल। अगर ताप बढ़ेगा, देखो तापमान बढ़ेगा भाई तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई चालक तार है, यानी कि चालक तार है, मान लीजिए 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर लंबा तार ले लिए, तो इसमें धारा क्या होगा, कम, प्रतिरोध कम ही होगा। और मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा तार ले लिए तो प्रतिरोध क्या होगा, 1 किलोमीटर लंबा माने बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कि लंबाई बढ़ने पर, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल, यानी कि भाई मान लीजिए कि क्षेत्रफल है, यानी कि किसी काट क्षेत्रफल है, अगर इसके एरिया विद्युत धारा का जाने का, माने कि धारा इसमें जाने का क्षेत्र इतना ही है, अगर इसका छेद इतना मोटा कर दिया जाए तो भला के माने धारा जाएगा। यानी कह दिया जाएगा पानी, मान लीजिए कि इस क्षेत्र से पानी निकल रहा है तो पानी निकलेगा तो कम ही निकलेगा, और जैसे इसका मौका बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो भाई जब क्षेत्रफल बड़ा होता है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, देखिए अगर लंबाई को, यानी कि अगर प्रतिरोध मैंने कोई तार है, चालक तार है, अगर चालक तार की लंबाई अगर n गुना कर दिया जाता है, अगर लंबाई उसका n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, n गुना हो जाता है। किसी चालक तार की लंबाई n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी n गुना हो जाता है। अगर उसी चालक तार को अगर खींच के n गुना कर देते हैं तो उसकी प्रतिरोध क्या हो जाती है, n स्क्वायर गुना हो जाती है। उसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगी, n स्क्वायर गुना। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एक चालक तार है, उसको हम खींच के 2 मीटर कर दिए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4। लंबाई अगर 2 गुना कर दिए तो प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना। अगर मान लीजिए कि लंबाई अगर 3 गुना कर दे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर लंबाई ऐसे n गुना है तो प्रतिरोध भी n गुना, अगर खींच के करें तो n स्क्वायर गुना। अब आते हैं भाई इसमें, अगर हमारा शरीर यहाँ पे देखते हैं, माने कोई मनुष्य शरीर है, कोई मनुष्य है, अगर उसमें देखा जाए अगर सूखा है, उसका बॉडी अगर गीला नहीं है तो उसमें प्रतिरोध जो होता है ना 1 लाख होता है, ओम होता है। प्रतिरोध क्या होगा, 1 लाख, यानी धारा जल्दी जइबे नहीं करेगा। जब हमारे अंदर 1 लाख प्रतिरोध होगा, सूखा है हमारा बॉडी नहीं, तो करंट अगर हम छुआएगा तो हमको क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा है, करंट हमको कम लगेगा। और जैसे ही हमारा बॉडी क्या होता है, भीग जाता है, पानी उन से कहीं से भीग जाता है तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाता है, 1000 ओम हो जाता है। और जैसे ही विद्युत धारा सटता है तो तुरंत बड़बड़ा के हमारे अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता जाता है। ठीक है, तो हमको करंट ज़्यादा महसूस होता है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये घर में व्यय विद्युत ऊर्जा कितना होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे घर में व्यय विद्युत ऊर्जा कितना होता है तो 50 वाट मार दीजिएगा। अगर वो नहीं दे, अगर क्वेश्चन दे रखा है 10 वाट का बल्ब है, 10 गो बल्ब है, 8 घंटा में कितना यूनिट धारा विद्युत माने कितना यूनिट खपत होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका ट्रिक क्या होता है, जो चीज़ दिया है सबको गुणा कर दीजिए। 10 वाट का है तो 10 वाट इंटू कितने बल्ब हैं तो 10 बल्ब हैं, गुणे कितने घंटा, 8 घंटा, कितने दिन होगा तो दिन या दिन भी गुणा कर देते हैं। आप क्या करेंगे, बट्टे में 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से जब भाग करेंगे तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 से जब 8 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 0.8 एम्पियर होता है। धारा किस में होता है, एम्पियर में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।